बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ्रांस इस वक्त मुकम्मल तौर पर जल रहा है और फ्रांस के अंदर ये मनाजिर आपने कभी देखे नहीं होंगे। आप ज़रा देखिए किस तरह पूरी की पूरी सुपरमार्केट लोगों ने इस वक्त लूट ली है। यानी आपने ज़िंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा होगा कि फ्रांस जैसे मुल्क के अंदर आप जाएं, जो एक पुरअमन मुल्क है, वहाँ पर आप जाएं और जाकर पूरी की पूरी सुपरमार्केट लूट लें। ना वहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसियाँ आ सके, ना वहाँ पर फौज के दस्ते आ सकें, सिर्फ पुलिस आए। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला आपको और हम सबको दिखाया जा रहा है, चीज़ें उससे कई ज़्यादा भयानक है। आप ये देखिए कि लोग इस वक्त पूरी तरह उन्होंने सड़कें आग से भर दी हैं और गाड़ियां जलाई जा रही हैं, शोरूम्स के अंदर से गाड़ियां लूटी जा रही हैं, बाइक्स लूटी जा रही हैं और जो चीज़ मिलती है वो सड़कों पर आते हैं, आग लगाते हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन है कि बड़े बड़े लोग निकल आए हैं, राइफल्स उनके पास है, स्नाइपर्स उनके पास है, शॉपिंग प्लाजों को उन्होंने आग लगा दी है, बिल्डिंग्स को आग लगा दी है, ट्रेन, गाड़ियां, जो कुछ उनके हाथ में आ रहा है वो आग लगाते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या क्या ये मामला इतना ही सादा है या इसकी आड़ के अंदर कोई बहुत बड़ा घिनौना खेल होने जा रहा है कि जिसकी वजह से इस वक्त पूरे का पूरा फ्रांस जल रहा है, बेल्जियम जल रहा है, लंदन तक ये मामला पहुंचने वाला है और इस वक्त पूरे का पूरा यूरोप हाई अलर्ट है। उधर आप ये देखें कि जब मनाजिर आप पहली दफा देखें कि यूरोप के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो उनके मीडिया के ऊपर ये बातचीत नहीं आ रही, यानी इक्का दुक्का कोई खबर, जबकि सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है और हर एक जगह पर आप ये देख रहे हैं कि लोग गाड़ियां भी लूट रहे हैं, ज्वेलरी लूट रहे हैं, आईफोन लूट रहे हैं। यानी आप ये देखिए, क्लोथ, कोई ब्रांड आप उठा लें, ज़ारा इतना बड़ा ब्रांड है, वहां पर आप जाएं, लोग लूट लूट कर चीजें लेकर जा रहे हैं। तो इनको इतना फ्री हैंड दिया हुआ है। असल जो खेल इस वक्त शुरू हुआ है उसको अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा एक तमाशा है और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी हुकूमत इसमें बराबर की शरीक है। और ये बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, खास तौर पर जो तारकीन वतन है या जो माइग्रेंट वहां पर पहुंचे हैं। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, हुआ यूं है कि एक जो वहां पर 2017 के बाद एक कानून बनाया गया था कि नाकों पर अगर पुलिस वाले किसी को रोकते हैं और वो ना रोकें तो उन पर पुलिस वाले गोलियां चला दे, चाहे वो बंदे मर जाएं, कुछ हो जाए, उनको कोई नहीं पूछा जाएगा। अब ये जो कल वाकया हुआ जिसमें 17 साल अल्जेरियन एक शख्स जो है, उनकी हलाकत का मामला आया, उनको पुलिस वाले ने रोका और इन्होंने कहा जी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वहां पर ये बात सबको पता है, ये लॉ बना हुआ है कि अगर हम नहीं रुकेंगे तो ये हमें मार देंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने असल में उससे गुफ्तगू की और यहाँ तक वीडियो में बात सामने आई कि वो कह रहे थे कि हम तुम्हारे सर में गोली उतारने जा रहे हैं। तो वो शख्स वहां से चला गया। इन लोगों ने कहा कि जी वो वहां से भागा है, जबकि वहां पर आप जब किसी को कहेंगे कि हम तुम्हारे सर में गोली उतारने जा रहे हैं तो उसे निकलना, इन्होंने उसको गोलियां मार दी। अब वहां पर अवाम सड़कों पर निकल आई, लेकिन उसके साथ जो प्लांटेड लोग निकले हैं, ये असल में वो सूरत हाल है जिसको आपने समझना है। अब हुआ यूं है कि आम अवाम वहां पर निकले, इन्होंने कहा जी हमने इसलिए मारा क्योंकि वहां पर जुराइम बहुत ज्यादा होते थे और फलाना था और वो एरिया इस तरह का था। हुकूमत वहां पर खड़ी हो गई है उन लोगों के साथ जो कि असल में एहतजाज कर रहे हैं, यानी कि जलाओ गिरानी। वो कह रहे हैं कि जी हम आपके मौक़िफ़ के साथ हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अचानक से प्लांटेड लोग निकलते हैं जिनके पास राइफल्स है, गन्स है। उन्होंने आकर पूरी तरह पुलिस पर, प्लाजों पर, आप ये देखें कि जो प्लाजे यानी किसी दूसरे फ्लोर पर, तीसरे फ्लोर पर अगर किसी जगह पर कोई गाड़ियों का शोरूम है तो वो धक्के दे देकर गाड़ियां बाहर फेंक रहे हैं, यानी कई दूसरे तीसरे फ्लोर से। ये आपने कभी जिंदगी में फ्रांस में देखा नहीं। अब कुछ लोग वहां पर कह रहे हैं जी इनकलाबे फ्रांस आ रहा है, इसको आपने समझना है। ये उनके पूरी तरह, असल में हुआ क्या है, हुआ यूं है कि एक जगह एहतजाज जब हो रहा होता है तो उसके बाद उसमें कुछ लोग घुस जाते हैं और वो आपको कहते हैं जी फलानी जगह जाना है, फलानी जगह जाएं, वहां पर जाकर एहतजाज करें और फिर तोड़फोड़ करें। उसमें आम आवाम भी शामिल हो जाती है, आप उनको उकसाते हैं। जो वो मुजाहिरीन के अंदर लोग शामिल किए जाते हैं, असल में वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग होते हैं, वो उनके इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनकी हुकूमत के लोग हैं। बज़ाहिर होता यह है कि उसकी देखा देखी आम जो पब्लिक है वो भी भड़क उठती है और वो भी आग लगाना शुरू कर देती है। अब उनको ये लगता है कि असल में हम लोग तो सारे एक ही हैं, ये हमारे साथ ही, जबकि उनको पता नहीं है कि उनके अंदर शरपसंद अनासर जो होते हैं वो हुकूमत के भेजे हुए होते हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के होते हैं।
अब वहां पर आप ये देखिए फौज आपको नजर नहीं आ रही। अब ये सारी सिचुएशन के बाद पूरे का पूरा फ्रांस जल रहा है, गाड़ियां लूटी जा रही है, शोरूम लूटे जा रहे हैं, वहां पर मैकडोनल्ड से लेकर तमाम चीजें लूटी जा रही है। और ये जो लड़का था ये भी मैकडोनल्ड जा रहा था खाने के लिए, तो उसका सारे का सारा ये मामला आया। अब वहां जो इशू हुआ है उसको आप जरा समझिए कि इसकी आड़ के अंदर वो करने क्या चाह रहे हैं, जो बड़ा खतरनाक काम है। और ये काम अगर वहां पर शुरू होता तो उसके बाद बचने की उम्मीद आप छोड़ दें किसी चीज की। असल में जो वहां पर तारकीन वतन है या वहां पर जो लोग माइग्रेंट आ रहे हैं, इन्होंने उनके खिलाफ काम करना है। अब पूरे यूरोप के अंदर एक लॉ बनाने जा रहे हैं। यूरोप में असल में इस वक्त जितनी बड़ी तादाद में मुसलमान आ रहे हैं दीगर ममालिक से, अरब से आ रहे हैं, ज़्यादातर अरब हैं या स्याह फाम है, अफ्रीकन है या स्याह फाम है, और उनमें फिर पाकिस्तानी भी कहने की शामिल है, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं। अब असल में वो तंग आए हुए हैं बहुत ज्यादा। वो कह रहे हैं कि ये टेक ओवर करने जा रहे हैं, हमें यूरोप पूरा टेक ओवर करने जा रहे हैं और इन्होंने बाद में हमें छोड़ना नहीं है। दूसरी सूरत हाल ये है कि असल में इस सारी सूरत हाल के अंदर दो तरह के मामला है। एक तो वो लॉ बनाना चाह रहे हैं, लॉ के तहत वो कह रहे हैं कि भाई इनके ऊपर हम पाबंदियां लगाएं, इनको हम अपने मातहत रखें और इनको छोड़े ना। अब उनका चेहरा वो ये दिखा रहे हैं कि देखो ये जो गैर मुल्की आए हैं इन्होंने तुम्हारे पुरअमन मुल्क का क्या हाल किया है, यूरोप का क्या हाल किया है। अब इसकी आड़ के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता इसका इल्जाम लगाएंगे रशिया के ऊपर कि रशिया इस पूरे खेल में शामिल था, इसको भड़काने में शामिल था, लिहाजा हमें रशिया के खिलाफ मुत्तहिद हो जाना चाहिए। आप ये देखें कि पोलैंड के वजीर आजम ने ये बात की है कि हमें अमेरिका के न्यूक्लियर मिसाइल चाहिए जो हम वहां पर डिप्लॉय करें और सीधा रशिया को मारे। आप ये देखें कि पोलैंड के साथ बेलारूस रखता है, वहां पर पुतिन ने एटमी मिसाइल वहां पर डिप्लॉय कर रहा है। तो दो ममालिक आमने सामने एटमी मिसाइल डिप्लॉय कर रहे हैं, सड़कों पर आपके खून खराबा हो रहा है, आपके लोग जलाओ घेराव कर रहे हैं, लोग इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं, पूरी तरह फ्रांस जल रहा है, यूरोप पूरा हाई अलर्ट है। तो यानी आप ये देखें कि पूरे का पूरा एक स्टेज तैयार किया जा रहा है। अब गौर करते जाएं, पहले कुरान मजीद को जलाया उन्होंने, उन्होंने एक बंदा खड़ा कर दिया जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए इराक में काम कर रहा था, उसको खड़ा किया, उसने जाकर कुरान मजीद जलाया, मुसलमानों को उकसाया, फिर उसके बाद ये वाकया करवाया, मुसलमानों को सियाफ आम लोगों को सड़कों पर ले और उसमें शरपसंद अनासर भी घुस गए। और ये मनाजिर सारी दुनिया देख रही है कि लूट रहे। अब वहां पर जो एक फ्रांसीसी है वो ये देखता है कि यार हमारे मुल्क के अंदर इतना अमन था, ये लोग आ गए हैं और वो उनको बुलवाई कह रहे हैं, जबकि ये उनको पता ही नहीं है कि इसके अंदर जो लोग शामिल हैं वो पूरी तरह प्लांटेड है और उन्होंने आकर पूरे का पूरा एक स्टेज तैयार किया है और खेल एक तैयार किया है। अब इसकी आड़ के अंदर असल में जो मामलात होंगे उसके नतायज इतने भयानक होंगे कि आने वाले वक्त के अंदर एक पूरी तरह वो कह रहे हैं कि सिविल वार हो सकती है यूरोप के अंदर मामला। असल में यूक्रेन की जो जंग है उसमें इनको हो रही है नाकामी। तो यूक्रेन की जंग में नाकामी है, लोग यूरोप के अंदर कह रहे हैं कि भाई उस जंग से तो बाहर निकलो, हमने इस जंग में कोई नहीं कूद रहा और यूक्रेन के मामले को छोड़ो। लिहाजा अब डाइवर्ट करवाने के लिए, चीज़ों को नए पैटर्न पर लाने के लिए फसादात मचाए जा रहे हैं। अब इसकी आड़ के अंदर वो रशिया को कहेंगे कि रशिया इसको बैक कर। अब वो ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो अब मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर क्या चीज़ बन रही है कि देखिए फ्रांस जल रहा है, स्वीडन के अंदर इस वक्त एहतजाज शुरू हो चुका है, दीगर इस वक्त ममालिक में एहतजाज है और यूरोप के, और पुतिन पीछे बैठकर मजे ले रहा है। आप गौर करें जरा, वैगनर ग्रुप को जब इन्होंने बैक किया और वो वैगनर ग्रुप पूरी तरह अमेरिका यूरोपियन एजेंसीज उनके पीछे थी और वो नाकाम हो गई बगावत। अब वो बगावत नाकाम हुई है तो फिर उसके बाद ये इवेंट क्रिएट कर दिया गया। इस इवेंट के बाद अब जो अगला मरहला है वो बड़े खतरनाक होंगे। हो सकता है उसके बाद एक ऐसी जंग छेड़ दी जाए यूरोप की जानिब से जो आज से पहले आपने कोई ऐसी जंग देखी ना हो। अब मैक्रन का जहां तक मामला है, आप ये देखिए कि फ्रांस के सदर मैक्रन इस वक्त पूरी तरह पजल हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें उनको पता होती हैं, वो देख रहे हैं सिचुएशन। यानी आप ये देखें कि अवाम सड़कों पर है, आप जला रहे हैं, तो आपके फौजी दस्ते कहाँ पर है? आप उनको रोकने के लिए इन्हीं कामों के लिए लेकर आते हैं। पुलिस एक लेवल पर कंट्रोल कर सकती है, उसके बाद जो फौजी दस्ते होते हैं वो तो असल में फ्रांस की सड़कों पर जब आएंगे, वहां पर आकर एहतजाज के अंदर लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे तो मामला होगा। तो वो कहाँ पर है? वो आपको कहीं पर नजर नहीं आ रहे। यही असल में सूरत हाल है जो मुसलमानों को समझनी है कि उनका इमेज, स्याफ आम लोगों का इमेज, अब वहां पर वो आहिस्ता आहिस्ता जो लोकल
फ्रांसीसी हैं उनको खड़ा करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है कि उनकी टीम के अंदर, फुटबॉल की टीम के अंदर जो मुस्लिम्स हैं या जो अफ्रीकन्स हैं वो इतने क्लास के प्लेयर्स हैं कि दुनिया में ऐसे प्लेयर्स नहीं है। और उन्होंने इजहार किया है कि आप हमारे सैफ आम लोगों को मारे, बड़ा रिग्रेट का इजहार किया है। अगर ये मामला यहाँ पर रुक जाता है किसी भी वजह से तो फिर तो चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो आपको फ्रांस की टीम तितर बितर होती नजर आएगी। अगर आपने ऐसे लॉस पास कर दिए तो आपकी रग्बी की टीम हो, फ्रांस के अंदर दीगर टीमें हो, लोग इनको काबिल कबूल करने को तैयार हैं। और इसकी आड़ के अंदर जो तीसरी आलमी जंग का एक नक्शा तरतीब दिया जा रहा है वो असल में हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हालात असल में ख़राब होने जा रहे हैं। और इन्होंने पूरा प्री प्लान किया हुआ था काम कि हम किस तरह चीज़ों को ख़राब करेंगे। आने वाले वक्त के अंदर मुसलमानों, स्याह फाम और तीसरी जंग अजीम के हवाले से जो चीज़ें नज़र आएंगी, आपको इसी के अंदर कड़ियाँ मिलती नज़र आएंगी कि मामला कितने ख़राब थे।